स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं क्लास 11th का आपको ये लॉन्ग आंसर कराने चल रहा हूँ। वाट इंस्पायर्ड द अथर टू अंडरटेक सच अ रिस्की वॉवेज। किस चीज़ ने लेखक को प्रेरित किया टू अंडरटेक करने के लिए सच ऐसा खतरनाक वॉवेज समुद्री यात्रा। ठीक है। वाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक, अनुभव कैसा था। तो आंसर देखिए, द अथर वह लेखक गॉर्डन कुक, जिसका नाम गॉर्डन कुक था, वाज इंस्पायर्ड प्रेरित था बाय डीप सेंस ऑफ एडवेंचर, रोमांच की एक गहरी भावना से, एंड या साहसिक कार्य भी कह सकते हो, एंड द डिजायर और उस इच्छा से, टू फॉलो अनुसरण करने के लिए, द हिस्टोरिक रूट ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर उस प्रसिद्ध खोजकर्ता के ऐतिहासिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए। उसका नाम क्या है? कैप्टन जेम्स कुक। तो कैप्टन जेम्स कुक उस प्रसिद्ध खोजकर्ता के ऐतिहासिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए। ठीक है। हु हैड सेल्ड, जिसने यात्रा किया था, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का, इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। जिसने, अब ये कौन सा यात्रा होता है? समुद्री यात्रा। जिसने 18वीं शताब्दी में पूरी दुनिया का समुद्री यात्रा किया था। ही वांटेड टू एक्सपीरियंस, वह अनुभव लेना चाहता था, द थ्रिल, उस रोमांच का, एंड चैलेंज और चुनौती का, ऑफ सेलिंग अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में नाव चलाने का। तो पूरी दुनिया में नाव चलाने के रोमांच और चुनौतियों का वह अनुभव लेना चाहते थे। ऑन हिज ओन मतलब अकेले ही या खुद ही, एलंग विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। देखिए, द वोवेज वाज नॉट जस्ट ए ट्रिप, वह समुद्री यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं थी। इट वाज पर्सनल ड्रीम, यह व्यक्तिगत ख्वाब था, ऑफ सेलिंग, नाव चलाने का, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एंड टेस्टिंग हिज लिमिट्स, और अपनी सीमाओं को परखने का, एज ए सेलर, नाविक के रूप में। ठीक। अब देखिए है कि टू प्रिपेयर मतलब इसकी तैयारी के लिए, द अथर एंड हिज वाइफ मैरी, उनकी पत्नी मैरी, स्पेंट बिताए थे 16 ईयर्स, 16 वर्ष, इम्प्रूविंग, निखारने में, दियर सी फेयरिंग स्किल, अपने समुद्री कौशल को। तो अपने समुद्री कौशल को निखारने के लिए वह और उनकी पत्नी ने 16 वर्ष क्या किए थे? बिताए थे। दे आल्सो हैड स्पेशली बिल्ट बोट नेम्ड वेव वाकर, उन्होंने एक विशेष नाव बनवाई थी जिसका नाम वेव वाकर था। 23 मीटर लॉन्ग, एक 23 मीटर लंबी, वुडन हल्ट सेल बोल्ट, लकड़ी की पेटी वाली, ठीक है, पाल लगी नाव। पाल लगी नाव मतलब जो हवा से चलती हो वो नाव। विच मतलब जिसे, दे होप, उन्होंने आशा किया था, वुड विथ स्टैंड, इसका मतलब क्या हुआ कि यह सामना करेगी। देखिए, विथ स्टैंड का मतलब टिकना या सामना करना। द चैलेंजेस ऑफ द सी, सागर के उन चुनौतियों का जो सामना करेगी। हाउएवर, हालांकि, द एक्सपीरियंस टर्न्ड आउट टू बी फार मोर डेंजरस दैन एक्सपेक्टेड, हालांकि एक वह अनुभव टर्न्ड आउट मतलब होता है कि साबित हुआ, बी फार मोर डेंजरस, ज़्यादा खतरनाक, दैन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब आशा की अपेक्षा, मतलब जो आशा उन्होंने किया था उसकी अपेक्षा वह अनुभव अधिक खतरनाक सिद्ध हुआ, टर्न्ड आउट सिद्ध हुआ। ठीक। इन द साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी भारतीय महासागर में, देवर हिट, उन पर प्रहार किया गया, बाई ए टेरिफाइंग स्टॉर्म ऑन जनवरी 2। तो किसके द्वारा? एक डरा देने वाली तूफान के द्वारा, ऑन जनवरी 2 मतलब 2 जनवरी को, विथ ह्यूज वेव्स मतलब विशाल लहरों के साथ, एज हाई एज 15 मीटर्स, वो लहरें इतनी ऊंची थी जितना 15 मीटर तक ऊंची थी। ठीक है। द बोट वाज बैडली डैमेज्ड, वह बोट बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक। और फिर है कि द डेक मतलब वह जहाज का छत, वाज ब्रोकन, टूट गया था। द वाटर स्टार्टेड फ्लडिंग इन, पानी उसमें भरने लगा था। एंड द अथर हिमसेल्फ वाज इंजर्ड, और लेखक स्वयं भी घायल हो गया था। द इंटायर फैमिली, संपूर्ण परिवार, इंक्लूडिंग देयर 2 यंग चिल्ड्रेन, जिसमें उनके 2 बच्चे भी शामिल थे, फेस्ट, सामना किए, द फियर ऑफ डेथ, उस मृत्यु के भय का। डिस्पाइट दीज हार्डशिप्स, इन कठिनाइयों के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द एक्सपीरियंस बिकेम अ पावरफुल लेसन, वह अनुभव बना एक शक्तिशाली सबक। इन करेज, साहस में, रेजिलेंस, दृढ़ता में, एंड फैमिली यूनिटी, और परिवार की एकता में। ठीक।
द कामनेस ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों की शांति, द टीम वर्क ऑफ द क्रू, उन नाविकों का जो टीम वर्क था, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द पेरेंट्स, और माता पिता का वह दृढ़ निश्चय, हेल्प्ड मदद किया देम उनकी सर्वाइव जीवित रहने में। इट वाज ए नियर डेथ एक्सपीरियंस, यह मृत्यु के करीब करीब अनुभव था, यह मृत्यु के करीब वाला अनुभव था। दैट, जिसने शोड प्रदर्शित किया, द स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, मानव आत्मा की उस शक्ति को या मानव भावना की उस शक्ति को, एंड द इम्पोर्टेंस और महत्व को, आप नेवर गिविंग अप, कभी न हार मानने वाली, ठीक, इवन इन द मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे अधिक कठिन परिस्थितियों में या सबसे अधिक विषम परिस्थितियों में भी, इवन मतलब भी, तो सबसे अधिक विषम परिस्थितियों में भी या सबसे अधिक कठिन समय में भी, ठीक है। सो व्हाइल द अथर, इसलिए अथर वाज इंस्पायर्ड बाई ए हिस्टोरिकल जर्नी, लेखक जो है उस ऐतिहासिक यात्रा से प्रेरित थे, एंड द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स, और उस रोमांच की भावना से प्रेरित थे। द एक्सपीरियंस टॉट हिम, उस अनुभव ने उन्हें सिखाया, द ट्रू मीनिंग, सही अर्थ ऑफ सर्वाइवल, जीवन रक्षा का, लव, प्रेम का, ठीक है, एंड ब्रेवरी, और साहस का या बहादुरता का, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लॉन्ग आंसर है।